बहुत-बहुत धन्यवाद गजेंद्र सर और मेरे अल्टॉस के मेंटोर्स मिस्टर दिनेश सारे सर और मिस्टर मुकेश रामटेके सर एंड अनीता रामटेके मैम और मेरे अपलाइन मिस्टर एंड मिसेस कमिन पटेल सर एंड मैम और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि Recording मुझे in इस progress. स्पेशल टॉपिक को बोलने का मौका मिला और मैं बहुत-बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि इस सिस्टम में मैं जुड़ पाई हूँ क्योंकि बोलते हैं कि कहीं न कहीं आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा रहती है तभी आपको कुछ अच्छा करने को मौका मिलता है और मुझे ये मौका मिला है इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि हम सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्न करने आए हैं, मतलब अच्छी इनकम को लेने आए हैं, अच्छा हेल्थ को लेने आए हैं, अच्छे करियर को लेने आए हैं और और भी जितने सारे भी हमारे सपने हैं उन सबको पूरा करने के लिए आए हैं। तो उसी कड़ी में आज का जो अ, मैं तो ये बोलूँगी कि यहाँ पे मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस बताने आई हूँ कि मैं वहाँ पे जब मैं प्रोग्राम अटेंड की तो मुझे कैसा लगा। क्योंकि अ, जो वहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहे थे उनका एनर्जी लेवल मैच करना मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मैं भी सिर्फ़ अभी एक स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ एल्टॉस में। तो सबसे पहले अपना परिचय देना शुरू करूँगी। अ, मेरा नाम भारती साहू है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ अर्जुंदा से और इस सिस्टम में 2 साल की स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का ये मेरा फर्स्ट एंड ओनली कंपनी है जो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है। चाहे प्रोडक्ट को लेके बोलूँ, चाहे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को लेके बोलूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे जो टीम मिली है उसमें सारे के सारे लोग एजुकेशन लाइन से ही जुड़े हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि अ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऐसे ग्रुप में हूँ जहाँ पे एजुकेशन की बातें नहीं होती क्योंकि सारे यहाँ पे टीचर प्रोफ़ेशन के या फिर किसी न किसी अच्छे जॉब प्रोफ़ाइल वाले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जॉइन होकर और मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियर का रहा है, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और उस फ़ील्ड में मैंने जॉब भी लिया हुआ था, उसका भी एक्सपीरियंस है मेरे को। लेकिन जितना मैंने फ़ील किया है जॉब में और एक बिज़नेस में आप जो एक ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक एमएलएम इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो काफ़ी अलग है और इसको आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मुझे हमेशा अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिलता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे आप जो है अकेले नहीं हैं क्योंकि जॉब में जब आप काम करते हो तो वहाँ पे सिर्फ़ आपकी अकेले की परफ़ॉर्मेंस देखी जाती है। यहाँ पे ये है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस से सामने आपके अपलाइन की भी परफ़ॉर्मेंस और उनको बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि वो भी आपकी परफ़ॉर्मेंस को बढ़ाने पे ही ध्यान देते हैं। तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ और आगे चलते हैं हम लोग कि जैसे हम लोगों ने कल का जो प्रोग्राम है मिस्टर दीपांकर चक्रवर्ती सर जी का जो कलकत्ता से आए हुए थे, बहुत ही शानदार प्रोग्राम था और उनके लिए मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और सबसे भी और आप सबसे भी चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां दें उनके लिए कि उन्होंने बहुत ही शानदार प्रोग्राम कल का रखा था और उनके कुछ स्लाइड्स हैं जिनके बारे में मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करना चाहूँगी कि हम उन पर अगर ध्यान देते हैं तो हम लोग कैसे इस बिज़नेस में और अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग अगर तैयार हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना? तो फिर सबसे पहले तो हमारे पास अगर हम हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम किसी न किसी सपने को लेकर ही हैं यहाँ पे। वरना अगर जिसकी अगर लाइफ़ अच्छे से चल रही है ना? लाइफ अच्छे से चल रही है मीन्स जिसकी बेसिक नीड्स की ज़रूरतें जो पूरी हो रही हैं, जिसको और कोई सपने नहीं हैं, वो कुछ और पाने के लिए हाथ पैर नहीं मारता है। लेकिन जिसको कहीं पे लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ कमी है और कुछ कमी वो क्या है? वो कुछ सपने ही होते हैं जो कमी का एहसास दिलाते हैं। लेकिन अगर उन सपनों को ही हम सही से नहीं पहचानेंगे, तो हम उस सपनों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। यहाँ पे जो स्लाइड आपके सामने है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि नो मैटर वेयर यू आर फ्रॉम, आप कहाँ से हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। योर ड्रीम्स आर वैलिड। ड्रीम्स, व्हाट इज़ ड्रीम? तो सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि सपने क्या हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का सबको कोट याद होगा कि वो यही कहते थे कि सपने वो नहीं है जो खुली आँखों से देखे जाएँ। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दें, है ना? लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर हम इम्पॉसिबल को अगर देखना शुरू करते हैं,
जो हम लाइफ में अपनी चाहते हैं कि वो चीज़ें हो हमारे साथ, उनको विजुअलाइज़ करना शुरू करते हैं। तो यही असल मायने में सपने हैं। क्योंकि हम अगर किसी ऐसी चीज़ का विजुअलाइज़ेशन करते हैं जो हम अपनी चीज़ हमारी लाइफ में हम लाना चाहते हैं। जैसे हम अ, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी एक लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी हो। अभी भी मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी भी एक ड्रीम्स हैं कि मेरे पास भी अच्छी कार हो, अच्छा बड़ा बंगला हो और मैं बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स करूँ, बहुत सारे लोगों को मैं अपनी टीम से बेनिफिट दिलाऊँ, बहुत सारे लोगों के घर में इनकम पहुँचाऊँ, बहुत सारी लोगों के सपने को मैं पूरा करूँ। तो उसके लिए मुझे खुद को मेरे रियलाइज़ करना पड़ेगा, मुझे विजुअलाइज़ करना पड़ेगा उन चीज़ों को। अभी वो चीज़ें अगर मेरे लिए इम्पॉसिबल हैं, लेकिन अगर मैं किसी ड्रीम को अगर मैंने सोचा है और अगर वो सपने मुझे उस वक़्त याद आते हैं जब मैं कहीं नेगेटिव फ़ील करती हूँ और उस वक़्त अगर मैं उन चीज़ों को विजुअलाइज़ कर पाती हूँ, तो सही मायने में वही ड्रीम्स है। क्योंकि हमें कई बार हताशा होती है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो नहीं रही है, मैं इन चीज़ों को नहीं कर पा रही हूँ, मैं अचीव नहीं कर पा रही। लेकिन क्या उस समय हम लोगों को चुपचाप बैठ जाना चाहिए? नहीं। अगर उस समय ही हम अगर अपने आप से सेल्फ मोटिवेटेड होकर, अगर हम उन चीज़ों को खुद विजुअलाइज़ करके अपनी थॉट को चेंज कर सकते हैं, नेगेटिव से हम अगर पॉज़िटिव में शिफ्ट हो सकते हैं अपने आप से और उन सपनों के लिए अपनी फिर से मेहनत को शुरू कर सकते हैं, तो वही सही मायने में ड्रीम्स हैं। और ड्रीम्स के लिए मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने बताना चाहूँगी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पागलपन जो है वही कुछ अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं राइट ब्रदर्स। तो उन्होंने हमारे लिए हम जो ट्रैवल करते हैं फ्लाइट से, तो उन्होंने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको लगा कि मुझे आविष्कार करना चाहिए और हो गया। उनका भी सपना था कि मैं पंछी की तरह उड़ूँ। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं उड़ सकूँ? एक मनुष्य होकर अगर ये सोचना, तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने सोचा, सबसे पहले तो सोचा, उसके बाद उस चीज़ को विज़ुअलाइज़ किया और उसको विज़ुअलाइज़ करने के बाद उन्होंने उसको हकीकत में बदला और इसी कारण हम अभी एक इस फैसिलिटी का हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं। अगर हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं इनका ड्रीम पहले था, इनकी विजुअलाइज़ेशन पहले थी उसमें। और यही चीज़ हमें अपने ड्रीम्स के लिए भी सोचनी चाहिए कि हम उसको देख पाएँ कि हम जो चाह रहे हैं वो हमारे साथ एक्चुअल में है। साथ ही साथ हमारे साथ ऐसे और बहुत सारे लोग हैं, जो लोग अपने ड्रीम्स को लेकर इस हद तक उन लोगों ने मेहनत की और वो अभी हमारे फ़ेवरेट भी हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग सभी जानते हैं नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड से हैं और इनके लुक्स को देखकर कोई भी ये नहीं बोल सकता था कि ये हीरो बन सकते हैं। लेकिन इनको ज़िद थी कि इनको बनना है, इनको कैमरे के सामने आना है, इनको फ़िल्मों में काम करना है। शुरू में इनकी जो स्टार्टिंग थी वो छोटे-छोटे रोल्स को लेकर थी, लेकिन इनका सपना बड़ा था। इनका सपना और कोई नहीं देख रहा था, इनके सपने इनकी आँखों में। इनको पता था इनको क्या करना है। तो इन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदला है और आज आप देख पा रहे हैं कि ये इतनी सारी बेस्ट मूवीज़ में इन्होंने काम किया है, इतनी अच्छी इनकी एक्टिंग है कि अगर कोई टॉप का हीरो भी रहता है जैसे कि किक एक मूवी आई थी सलमान खान के साथ इनकी, लेकिन उस मूवी में भी इनका जो छोटा-सा जो रोल था उसके लिए बहुत याद किया जाता है। जैसे मतलब ऐसा है कि इन्होंने अपनी एक छाप छोड़ दी है, क्योंकि ये इनका सपना था काम करने का, इन्होंने सामने वालों की बातों को सुनकर अपना फैसला नहीं बदला। इसी के साथ ही हमारे पास और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारे पास हैं आप सबने सुना होगा द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बारे में और अ, इनको भी एक सपना तो था कि उनका सपना यही था कि मुझे अच्छी लाइफ़ जीनी है, अपनी वाइफ़ के साथ ये खुश थे। लेकिन इनकी वाइफ़ का जब डेथ हुआ, वो भी किस कारण से हुआ कि उनको वो सही समय पे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए क्योंकि इनके गाँव और शहर के बीच में एक पहाड़ी आती थी। तो इनका ये जो सपना था, ये दर्द से शुरू हुआ लेकिन कहीं न कहीं ये ज़िद पे आ गया था कि उन्होंने वो देख चुका था कि इस पहाड़ को काट के मैं रास्ता बना सकता हूँ और वो उस ज़िद को लेकर अपना काम शुरू किए और उन्होंने उस पहाड़ को काट कर रास्ता बना लिया।
तो हमारे बीच ये हमारे अ, भारत के ही एक ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे बहुत ही छोटे परिवेश से थे और बहुत अच्छा काम किया। साथ ही साथ बोलते हैं ना कि अ, चाय वाला पीएम बन गया, लेकिन यहाँ पे चाय वाले ने चाय का काम छोड़कर पीएम बना है ना। लेकिन यहाँ पे एक एमबीए ग्रेजुएट जिसने चाय को ही अपना बिजनेस, अपना ब्रांड बना लिया है। और यहाँ हमारे बीच है एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरे, जो एक चाय बेचने का जो प्रोफेशन है उसको भी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया। इतनी सारी चेन्स इसकी खुल गई और मतलब एक बड़ा बिजनेस इन्होंने क्रिएट कर दिया। और इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक चाय वाला के नाम से इन्हें जाना जाता है, एमबीए चाय वाला के नाम से। तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए और हमको क्या चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। बाकी जो रास्ता है वो बनते जाता है और उस मंजिल तक हम खुद पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही जब हम अ, अगर हम लोग सपना देख रहे हैं तो सपना तब तक आपका साकार नहीं हो सकता है जब तक आपको विश्वास ना हो। ड्रीमिंग वुडंट हेल्प अंटिल यू बिलीव। और बिलीव किस पर? खुद पर, क्योंकि सपना आपका है। आपने सपना देखा है लेकिन आप किसी और के भरोसे उसको पूरा नहीं कर सकते। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप किसी काम को लेकर आप शुरुआत करते हैं, लेकिन उस काम को लेकर आपके ही बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आप उस काम को उस भरोसे से नहीं कर पाएँगे जिससे आपको करना चाहिए। तो आपका एक हाई बिलीव होना चाहिए खुद पर। और ये बिलीव ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई आकर आपको किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बोले, तो आपको बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपका जो रिमोट है आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका सपना अगर है, तो उसके लिए विश्वास आपको खुद पर होना चाहिए। इसके साथ ही अगर सक्सेस आपको चाहिए, तो भरोसा तो आपको खुद पर ही करना पड़ेगा, है ना? तो सक्सेस के लिए और क्या चाहिए हमको? सक्सेस के लिए हमें अगर अ, आगे देखना है एंड इफ यू वांट टू बी सक्सेस, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको अपने आप पर बिलीव के साथ-साथ अपने काम से प्यार करना होगा। आप जो कर रहे हैं उस पर आपको अनकंडीशनल उससे आपको लव करना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो आपके लिए 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपको अनकंडीशनल लव आपका होना चाहिए। पहला है कंपनी, दूसरा है प्रोडक्ट और तीसरा है प्लान। और ये तीनों जो हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप अगर आपका बिलीव डगमगाता है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो आपको सबसे पहले तो आप जिस कंपनी में हैं, आप भले ही जॉइन करने से पहले सोचिए, लेकिन एक बार जॉइन कर लिए है तो आपका जो विश्वास है वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट्स, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो कंपनी है, ये आपकी है, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स पर भरोसा होना चाहिए। और तीसरा है प्लान। अगर इन तीनों से अगर आप अनकंडीशनल लव करते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ ही साथ हमारा जो आज का जो परिवेश है, यहाँ पे स्पीड का बहुत रोल आ गया है। सबको पता है कि स्पीड जो है हर चीज़ में हमको चाहिए। आज अगर हम डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो 5G स्पीड आ चुकी है और हमारा जो नेक्स्ट लेवल अब जाने वाले हैं, हम लोग 6G स्पीड पे जाने वाले हैं। तो स्पीड जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी फूड मार्केट में भी जैसे स्पीड का डिलीवरी के लिए स्पीड का जो अ, चल रहा है, जैसे ज़ोमैटो है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो लोग भी स्पीड को लेकर ही कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि हम इतनी फास्ट डिलीवरी करते हैं। और ये चीज़ आपकी स्पीड जो है आपका अ, मोमेंटम बनाए रखता है, क्योंकि जब आप किसी काम में लगे रहते हैं स्पीड के साथ, तो आपको उसमें बार-बार आपका जो फ़ोकस है वो नहीं हिलता है। लेकिन अगर आप जैसे एक कार है, अगर आप उसको बहुत ही स्लो स्पीड में चलाओगे, तो ना आपको उस कार को चलाने में मज़ा आएगा, ना ही आप कहीं पहुँच पाओगे। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्पीड से अगर आप चल रहे हो, जो स्पीड आपको चाहिए आप उस स्पीड से चल रहे हो, तो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचने में उतना ही समय लगेगा जितना लगना चाहिए। तो यहाँ पे स्पीड जो है आज की डिमांड है और हम इस चीज़ को अपने काम में भी लेकर आते हैं, तो हमें जल्दी ही सक्सेस मिलनी श्योर है। और इसके साथ ही अ, स्पीड जो है ये दोनों तरीके से है। अगर हम अपने काम की स्पीड बढ़ाते हैं तो भी
हमारे बिजनेस में हमारी प्रोस्पेक्टिंग की स्पीड है वो भी, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी सेल्फ डेवलपमेंट की स्पीड। क्योंकि अगर हम अ, अपनी टीम बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो स्लो रखते हैं, तो हम उस टीम को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी डेवलपमेंट की स्पीड अगर हम अ, अपनी टीम बढ़ाने की स्पीड से ज़्यादा रखते हैं, तो वो टीम भी संभलेगी और हमारा बिजनेस भी संभलेगा। तो इस स्पीड को भी हमको मैच करते हुए चलना है। साथ ही साथ हमारा जो क्या बोलते हैं, स्पीड के साथ हमें कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर लाइफ में फेलियर हर सिचुएशन में आती है। जैसे आप कोई भी हो, अगर कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस भी शुरू करते हैं, तो उसमें भी सक्सेस आता है, फेलियर आता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख रहे हैं पेंडुलम का। पेंडुलम अगर हिलना शुरू करता है तो ये दोनों साइड जाएगा, है ना? सक्सेस में भी जाएगा, फेलियर में भी जाएगा। लेकिन ये सामने वाले पर है कि वो उस चीज को कैसे लेता है। सक्सेस में अगर आप अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और अ, उस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को सँभाल नहीं पाते हैं, तो भी खतरा है। और अगर फेलियर में आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिमोटिवेट होने के बाद आप अपने आप को सँभाल नहीं पाते हैं, तो भी आप वहाँ पे अ, आप नहीं टिक पाओगे। तो यहाँ पे हमें एक बैलेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि एमएलएम इंडस्ट्री में भी अ, ये दोनों फेजेस आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस कभी भी स्टेबल नहीं होता है। बिजनेस में हमेशा अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और आपको उन चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप फेलियर को सक्सेस का पार्ट नहीं मानोगे, तो आप कहीं ना कहीं खुद उदास होगे और अपने काम को इफेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे स्पीड के साथ साथ फेलियर की एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमको मान के चलना है कि हमको अपनी ड्रीम्स तो अचीव करनी है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा हमारी सक्सेस कम हो रही है तो हमें उसे वापस से उस स्पीड में लाने के लिए वापस से अपनी मेहनत करनी पड़ी। जैसे एग्जाम्पल दिया था सर ने कि फ्लाइट जब टेक ऑफ कर रही थी, तो उसके पहले वो जो प्लेन है वो आगे पीछे कर रही थी रनवे पे। तो वहां पे भी ये था कि अ, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा पीछे आना पड़ता है। दौड़ने वाला भी एक पैर पीछे करके ही आगे दौड़ता है ना? तो उसी उसको लेकर हमको सोचना चाहिए कि अगर कभी फेलियर आ भी जाता है, तो उसको हमें सक्सेस का ही पार्ट मानकर उस चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए। तो यहाँ तक ही हमारा जो मेंटल ऑफ स्टेट है वो होना चाहिए कि हमको हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे हर कोई सिर्फ पॉजिटिव बात करता है, और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव होने का मौका ही नहीं मिलता है। तो मैं बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को टॉस में लाकर, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और यहीं पे अपनी वाणी को विराम करती हूँ। थैंक यू।